अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बीए पार्ट 1 या थर्ड ईयर की जो बुक है आ न्यू एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, उसकी पोएम नंबर 1 जो है लेयर, वो पढ़नी है। उसके पोएट का नाम है विलियम हेनरी डेविस। पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले हम उसका एक सेंट्रल आइडिया डिस्कस कर लेते हैं, ताकि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के अलावा इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें इन्हीं पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे होते हैं और आपने 150 to 200 वर्ड्स का आंसर लिखना होता है। विलियम डेविस या WH डेविस, पूरा नाम इसका विलियम हेनरी डेविस है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक ट्रेन का सफर कर रहा था और जब ये उतर रहा था तो इसका पाँव जो है कट गया था। उसके बाद से ये पोएट बना। विलियम हेनरी डेविस की डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई 1871 और डेट ऑफ डेथ है 26 सितंबर 1940। पोएम लेयर जो है ये इसने 1911 में लिखी थी और 1911 में ही ये पब्लिश हुई थी। लेयर मीन्स फ्री टाइम। पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले हम इसका सेंट्रल आइडिया और थीम डिस्कस कर लेते हैं कि ये असल में किस बारे में है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है, जो थीम है, वो ये है, द मॉडर्न मैन हैज नो टाइम। The title of the poem Layer suggests that it is about time free from work or duties. The idea is that we are so much absorbed in our work that we cannot find free time to enjoy the beauties of nature. This poem basically is a criticism on the time worship of modern man. इस नज़म में ये मरकजी ख्याल पेश किया गया है कि इंसानी जिंदगी में तवाज़ुन, बैलेंस बाकी नहीं रहा है। दौर जदीद का इंसान दुनियावी कामों में इस कदर मशगूल हो चुका है कि इसके पास फितरत के हुस्न से लुत्फ अंदोज होने का वक्त भी नहीं रहा है। खूबसूरत दरख्त और उनके नीचे बैठी हुई गायें और भेड़ें और सब्जाजारों में खेलती हुई गुलहरियां सुबह के वक्त नदी की लहरों पर रक्स करती रोशनी, जैसे रात के वक्त आसमान पर सितारे, खूबसूरत हसीन औरतें, उनके रक्स करते हुए कदम, उनकी हसीन मुस्कुराहटें, ये सब कुछ मौजूद है, मगर हमारे पास फुर्सत नहीं कि बैठकर इस हुस्न पर गौर कर सकें, इससे लुत्फ अंदोज हो सकें। फुर्सत के बगैर जिंदगी जो है वो एक महरूम जिंदगी है जिसमें कुछ नहीं है। लेयर बाय विलियम हेनरी डेविस या WH डेविस। WH डेविस का जो लाइफ स्पैन है वो 1871 to 1940 है। लेयर मीन्स स्पेयर टाइम, फ्री टाइम। इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर। ये जिंदगी क्या है अगर ये परेशानियों से भरी हुई है, परेशानियों से फुल है। फुल ऑफ केयर, परेशानी से भरी हुई। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास खड़े होने के लिए और गौर से देखने के लिए वक्त नहीं है। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज। बोज बड़ी शाख दरख्त की जो होती है, टहना जो होता है उसको कहते हैं। दरख्तों के झुंड के नीचे खड़े होने का वक्त नहीं है। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज। और इतनी देर खड़े होने का जितनी देर गायें या भेड़ें खड़ी हो सकती हैं। अगर ये लाइंस आती हैं तो सबसे पहले आपने ये लिखना है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लेयर बाय विलियम डेविस, और उसके बाद फिर इसका कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। इन दिस पोएम द पोएट has criticized that the busy life in the modern age. He says that the people are so busy in worldly affairs that they ignore other delights of life. ये जो 4 लाइन्स हैं ये इम्पोर्टेंट है, पे ये स्टार भी बना हुआ है। No time to see when woods we pass. देखने का वक्त नहीं है जब हम जंगलों में से गुजरते हैं। Where squirrels hide their nuts in grass. कि गुलहरियां अपने अखरोट कहाँ छुपाती हैं, ये देखने का भी हमारे पास टाइम नहीं है। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट। वक्त नहीं है देखने का दिन की वाज़े रोशनी में। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट। सितारों से भरी हुई नदियां जैसे रात के वक्त आसमान हों। इन लाइंस में पोएट कह रहा है, वी आर सो मच अनअवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स that while passing through a forest we do not notice its natural layer and are unable to see where the squirrels store their food like nuts etc. No time to turn at beauty's glance. glance कहते हैं उचटती हुई नजर, तायराना नजर, सरसरी सी निगाह डालना। उसी की झलक देखने का वक्त नहीं है कि उसको एक सरसरी सी, एक बर्ड आई व्यू जिसको कहते हैं, सरसरी सी निगाह डाल सके। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। अब यहाँ पे इसमें पर्सोनिफिकेशन है, ब्यूटी को उसने पांव लगा दिए हैं। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं किसी बेजान चीज को जानदार तस्वर करना और उससे बातें करना।
और ना ये देखने का कि उसके पाँव कैसे रक्स करते हैं। खूबसूरती को देखने का वक्त नहीं है और उसके पाँव कैसे रक्स करते हैं वो भी देखने का हमारे पास टाइम नहीं है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन, इतना इंतजार करने का वक्त नहीं है कि उसका मुंह भर सके। इन रिच दैट स्माइल हर आईज बिगन, उस मुस्कुराहट से जो उसकी आंखों से शुरू हुई थी। इन लाइंस में पोएट कह रहा है, जिंदगी किस काम की अगर किसी हसीना की नजर का, उसकी नजर की नजर का जवाब देने का वक्त ना हो, उसके खूबसूरत पाँव और उन्हें रक्स करते वक्त देखने का वक्त ना हो, इतना भी टाइम ना हो कि उसकी नजरों से जो उसकी मुस्कुराहट शुरू हुई थी उसके चेहरे पर फैलते हुए उसको हम ना देख सकें। A poor life this if full of care, A poor life this, ये जिंदगी एक बेचारगी की जिंदगी है। If full of care, अगर ये परेशानियों से भरी हुई है। We have no time to stand and stare, हमारे पास खड़े होने और गौर से देखने का वक्त नहीं है। पोइम को पढ़ने के बाद अब हम इसके इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस कर लेते हैं। ये पोइम एक सोनेट है। सोनेट किसको कहते हैं? सोनेट 14 लाइंस की एक पोइम होती है। इसमें जो फर्स्ट 12 लाइंस होती हैं उसमें पोएट जो है वो किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करता है और लास्ट 2 लाइंस में उसका सॉल्यूशन बताता है। इट इज अ 14 लाइंस शॉर्ट राइमिंग पोइम। नेक्स्ट जो इस पोइम की क्वालिटी है, ये हेरोइक कपलेट में लिखी हुई है। कपलेट आपने कपल से याद रखना है कि मीन्स टू लाइंस का एक पेयर होगा जिसके आखिरी अल्फाज जो होंगे वो आपस में राइम करेंगे, हम काफिया होंगे आपस में। हेरोइक कपलेट इसको क्यों कहा जाता है? कपलेट जो है क्लासिकल पोएट्री में एपिक्स वगैरह में यूज होती थी। एपिक एक लॉन्ग पोएम को कहते हैं, उर्दू में इसको मसनवी भी कहते हैं। इसकी हर 2 लाइंस जो होंगी, हर 2 लाइनें जो होती हैं वो आपस में हम काफिया होती हैं। हर 2 लाइन के बाद उसका काफिया तब्दील हो जाता था और इस तरह पूरी स्टोरी जो है वो शायर डिस्कस करता था पोएट्री की फॉर्म में। और इसको रिजमिया नज़म भी कहते हैं। इसमें किसी बहादुरी का किस्सा यूजुअली बयान किया जाता था, इसलिए इसको हम हेरोइक कपलेट भी कहते हैं क्योंकि ये एपिक्स में यूज होती थी पहले। उर्दू में इनको दोहा भी कहा जाता है। 2 लाइनों का एक पेयर जिसके आखिरी अल्फाज जो हैं वो आपस में हम काफिया होंगे और इसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ये इसी पोएम लेयर में से ली हुई एग्जांपल्स हैं। 2 लाइंस का एक पेयर और इसके जो आखिरी अल्फाज हैं ये आपस में राइम कर रहे हैं, लाइट नाइट। नेक्स्ट इस पोएम का फीचर है कि ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है। आयम्बिक किसको कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है? आयम्बिक 2 सैलिबल पर मुश्तमिल एक वर्ड होता है। एक वर्ड जिसमें 2 सैलिबल हों, एक सैलिबल स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड, उसको हम आयम्बिक कहते हैं। 2 सैलिबल पर मुश्तमिल एक वर्ड, एक सैलिबल उसका स्ट्रेस हो और एक अनस्ट्रेस हो, उसको आयम्बिक कहा जाता है। और ये 2 सैलिबल के पेयर को हम कहते हैं एक फीट। एक फीट बन गई पोइट्री की जुबान में, इसको हम कहते हैं एक फीट। एक लाइन में जब ऐसे वर्ड्स के 5 पेयर्स होंगे तो उसको हम कहेंगे आयम्बिक पेंटामीटर। पेंटा मीन्स 5। पेंटा तो चलो 5 हो गया। मीटर किसको कहते हैं? मीटर शायरी के वजन को नापने का एक पैमाना कह रहे हैं आप। एक पोएट्री को सॉन्ग जैसा बनाने के लिए जो रिदम का इस्तेमाल किया जाता है उसको मीटर कहा जाता है। मीटर जो है वो पोएट्री में एक रिदम का काम करता है, किस लफ्ज पर ज्यादा स्ट्रेस है, किस पर कम स्ट्रेस है। इस तरह एक वर्ड पर स्ट्रेस को कम करने से दूसरे पे ज्यादा करने से एक रिदमिक सा साउंड पैदा हो जाता है, उसको मीटर कहते हैं। सिमिल भी कहते हैं इसको। उर्दू में हम इसको कहते हैं तशबीह, किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के मानिद करार देना। सिमिली जो है ये एज या लाइक से स्टार्ट होगी। एक बात यहाँ पे याद रखनी है, सिमिली में 2 एक जैसी चीजों का आपस में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। 2 मुख्तलिफ चीजों का आपस में कंपैरिजन किया जाता है। जैसे चांद की तरह खूबसूरत, इंसान के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अब चांद की तरह खूबसूरत, चांद एक और चीज है और जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो एक ह्यूमन बीइंग है। पोएट जो है म्यूजिकल इम्पैक्ट बनाने के लिए, अपनी पोएट्री में खूबसूरती पैदा करने के लिए ये सारी चीजों का इस्तेमाल करता है। जैसे इस पोएम में 2 जगह पे सिमिली यूज हुई है, एज लॉन्ग एज शीप और काउस और लाइक स्काइज एट नाइट। एक 4th लाइन में एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउ और दूसरी 8th लाइन में स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट।
ये इस पोएम के स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। सिलेबस के कंप्लीट होने के बाद हम ये सारे जो फिगर ऑफ स्पीच हैं और शेरी इस्तिलाहात हैं, पोएटिक टर्म्स हैं, इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इनकी टाइप्स को भी। लेकिन साथ साथ जिस पोएम में भी जो ये फिगर ऑफ स्पीच यूज होंगे उनको हम साथ साथ भी डिस्कस करते जाएंगे। इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन का भी इस्तेमाल किया गया है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को इंसानों वाली क्वालिटीज दे देना, उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे विलियम वर्ड्स की एक बहुत फेमस पोएम है डैफोडिल्स, उसमें वो कहता है कि फ्लावर्स जो है वो डांस कर रहे हैं। अब डांस करना ये तो एक इंसानी कैरेक्टरिस्टिक है, किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को इंसानी जैसी क्वालिटीज दे देना उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब इस पोएम में से यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। What are some of the simple delights and things that we miss in our rushed life? अपनी मसरूफ जिंदगी में हम जिंदगी की कौन कौन सी छोटी छोटी खुशियां और चीजें जो हैं वो स्किप कर देते हैं। पोएम आपने पढ़ ली है, क्वेश्चंस इसी टाइप के ही होंगे, स्टेटमेंट थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, लेकिन अगर आपने पोएम पूरी पढ़ी हुई है तो आप क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस दैट आवर ओन एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ makes it so full of worries। जिंदगी की तरफ हमारा जो अपना रवैया है वो इसको परेशानियों से भरपूर बनाता है। How can we possibly avoid it? हम किस तरह इससे मुमकिन हद तक बच सकते हैं? How can modern man become happy? मॉडर्न मैन कैसे खुश हो सकता है? आपने नेक्स्ट पोएम पढ़ने तक इन तीनों क्वेश्चंस में से कम एक क्वेश्चन जो है उसको लिख के जरूर देखना है 150 to 200 वर्ड्स तक, क्योंकि अगर सेल्फ राइटिंग होगी तो पेपर अटेम्प्ट होगा। अब इन तीनों क्वेश्चंस में पोएम के पढ़ने के बाद कोई भी ऐसी मुश्किल बात नहीं है जिसको आप अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। शायद ने क्या इसमें बयान किया, 3-4 बातें डिस्कस की हैं। मॉडर्न मैन की जिंदगी जो है वो परेशानी से भरपूर है, एक मैकेनिकल लाइफ जी रहा है, उसकी जो मटीरियलिस्टिक अप्रोच है वो ज्यादा हो गई है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो नेचर में बैठ के इंजॉय कर सके, रिलैक्स कर सके, जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो सके।